ये हिमाचल है, जहां पहाड़ बोलते थे, नदियां गुनगुनाती थीं और वादियों में जिंदगी मुस्कुराती थी। लेकिन अब सब बदल गया है। भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने सब लील लिया। जो किसी का घर था, किसी की दुनिया थी। ये जो मलबा दिख रहा है, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये बिखरे हुए ख्वाब हैं। पानी की ये लहरें अपने साथ कितनी कहानियां बहा ले गईं, कोई नहीं जानता। ये तस्वीरें चीखती नहीं हैं, लेकिन हर फ्रेम दर्द से भर गया है। टूटी हुई छतें, उखड़े हुए दरवाजे, बहती दीवारें और उन सब के बीच बचे कुछ पल, कुछ यादें। किसी की गोद सूनी हो गई, किसी के घर की रोशनी बुझ गई। हिमाचल आज रो रहा है और उसकी पुकार हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। ये समय है साथ खड़े होने का, ये समय है मानवता की आवाज बनने का। आइए हिमाचल को फिर से संवारें। एक एक मदद, एक एक साथ कई जिंदगियों की उम्मीद बन सकती है। कुदरत का कहर आया है, इंसानियत को जवाब देना होगा। हम साथ हैं हिमाचल के। से जो रोड है इनको ठीक किया जाए, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन चल पड़े, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, पानी मिल जाए बच्चों के लिए, सभी के लिए ना। क्योंकि इस त्रासदी के दौरान यही है कि हम सभी जितना मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उतना हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो मैं यही चाहता हूँ, सरकार से भी मेरा यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्द जो है इधर सारी सुविधाएं पहुंचा दी जाए, जिससे कि सभी बच्चे घर जा सके और लोगों को जो भी ग्रामीण लोगों को जो भी परेशानियां हुई है उनसे उबर सके और फिर से एक अपना नया जो अपनी दैनिक दिनचर्या है उसको फिर से शुरू कर सके। और ये मेरी बहू है और ये प्रेग्नेंट है और हम बहुत दूर से 5-6 किलोमीटर दूर से हम चढ़ के आए। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे, ना कोई सुविधा है और सड़कें रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और पता नहीं कितने महीने लगेंगे। और ना कोई बिजली है, ना कोई पानी है और ना कोई राशन। सब लोगों के घर बह चुके हैं, बुरी तरह से परेशान है लोग। और हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि भाई हम अब ना यहाँ पे कोई बैठने की सुविधा है, ना कोई मेडिकल सुविधा है, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ के लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। भाई फ्लड है, इस तरफ देखो वहाँ भी फ्लड है, इस तरफ देखो वहाँ भी फ्लड है। और हर जगह यहाँ की जो जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है, यहाँ का जनजीवन। और हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पे खाने पीने का जो सुविधा लोगों को मिले। और बिल्कुल उनके मकान बिल्कुल ढह गए हैं, भाई कुछ भी नहीं बचा है पूरी तरह से। कोई परिवार तो बिल्कुल भी मतलब है ही कुछ नहीं उनके पास। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब भाई हम क्या करें, भाई इतने दूर से आए हैं, अब ना यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना बिजली है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ का सारा भी, यस बस हो चुका है यहाँ का वातावरण। बोले कल सरकार बोल रही है कल शिमला में बारिश हुई, शिमला में कल तो बारिश ही नहीं हुई। ना हेलीकॉप्टर की है, 3 मतलब जो डिलीवरी के 3 कोई सुविधा नहीं मिल रही। कल से हम इधर खड़े हैं, कल से हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे हैं, कल से खड़े, कोई सुविधा नहीं हो रही है सरकार की। मैं भी अपने गाँव आई थी, ठीक है, जो कि जंजैली घाटी में पड़ता है और मेरे गांव का नाम पांडवशिला है। ये सब घटना रात के 9 बजे शुरू हो गई थी। मेरा घर बिल्कुल पांडवशिला के पास पड़ता है और 10:30 के करीब हमारे को बहुत आवाज़ें आई, फ्लड की आवाज़ें आई, पानी की पत्थरों के टकराने की आवाज़ें आई और उतने में हम सारे घर से बाहर निकल गए। मैं बोलती हूँ बस 2 मिनट की दूरी थी, अगर 2 मिनट में हम बाहर ना निकले होते घर से तो आज हम यहाँ नहीं पाए जाते। यहाँ की जो अभी है हालत वो बाहर के लोगों को नहीं पता चल रही है, पर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है यहाँ की। यहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना कनेक्शन है। हमारे घर वालों को हमारा पता नहीं कि हम ठीक है कि नहीं है। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूँ तो ज़िंदा है कि नहीं है, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता है। एक गांव से दूसरे गांव का कॉन्टैक्ट टूट चुका है, ना कुछ पता चल रहा है कि दूसरे गाँव के लोग ठीक है। लोग 20-20, 25-25 किलोमीटर चल रहे हैं अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए। लोग 20-20, 25 किलोमीटर चल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों की जान जा चुकी है, पशुओं की जान जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है यहाँ पे। मैंने खुद अपने आंखों से अपना घर टूटते हुए देखा है, खुद अपने आंखों से जो इतनी मेहनत से हमने घर बनाया था वो टूटते हुए देखा है। ना लोगों की ज़मीनें रही हैं, ना लोगों के खेत रहे हैं, ना लोगों की फसलें रही हैं, कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पे। जो कि यहाँ की हालत है वो इस टाइम पे बहुत ख़राब है। तो मैं यही चाहूँगी कि जो सरकार है वो कुछ रिस्पॉन्स दिखाए। यहाँ के लोग जिनकी इमरजेंसी है उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए, यहाँ पे राशन
पहुंचाया जाए, यहाँ पे लोगों की तकलीफ को सुलझाया जाए। यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं है प्रशासन का, अभी तक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं खुद हेलीपैड में खड़ी हूँ, 2 दिन से हम लगातार ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे डिलीवरी वाली औरतें ऊपर आ रही हैं, ना उनको जाने के लिए है ना कुछ है। वो 25-25 किलोमीटर पैदल चल के आ रही हैं कि इस उम्मीद में कि एक हेलीकॉप्टर आएगा यहाँ पे और उनको नीचे लेके जाएगा। यहाँ के अस्पतालों में ना मेडिसिन प्रोवाइडेड है, ना मेडिकल सप्लाई है, ना डॉक्टर्स हैं ज़्यादा जो हेल्प कर सके, ना यहाँ पे प्रशासन है, ना मशीनें हैं जो यहाँ पे सारी सड़कें ठीक कर सके। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप ये वीडियो दूर दूर तक पहुँचाएं, दूर दूर तक, ताकि सरकार को पता चले कि यहाँ पे क्या हालत हो रही है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। धन्यवाद। नेटवर्क भी नहीं है, बहुत ऊपर पड़ रहा है जाना नेटवर्क के लिए, ना इलेक्ट्रिसिटी है, सामान भी चल गया, बहुत नुकसान भी हो गया। घर वालों से अगर बात करनी तो बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ रहा है और बहुत हाइट पर जाना पड़ रहा है नेटवर्क के लिए। और वैसे भी बिजली नहीं है और हमारा बहुत सारा सामान जो है पानी के साथ बह गया है और सोने के लिए भी कुछ कपड़े नहीं है। यहाँ पे सराज घाटी खास तौर और विशेषकर जो हमारा क्षेत्र रायगढ़ से लेके बक्सार तक और मगरूगला से लेके बक्सार तक 30 जून रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब ऐसा भयंकर जो नदी नाले आए और उस नदी नाले ने इतना बड़ा बाढ़ का रूप लिया, तो वो नदी नाले खड़ ना होके पूरे समुंदर बन चुके थे। और इस बाढ़ की वजह से जो है जब 10:30 बजे ये तबाही का मंजर शुरू हुआ और ये सुबह 3:30 बजे तक चलता रहा। और इस वजह से जिन नदी नालों में पीने पानी के लायक भी नहीं रहता था, वहाँ पे ब्यास नदी, सतलुज नदी में जैसी बड़ी बड़ी बाढ़ें आती है उस तरह की बाढ़ आई। और इस बाढ़ की वजह से जो यहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ है, लोगों के बहुत मकान चले गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है पशु चले गए हैं, भेड़ बकरियाँ चले गई हैं, गायें चले गई हैं, गौशाला चले गए हैं, बहुत सारे सैकड़ों लोग जो है वहाँ पे बेघर हो गए हैं। इसके साथ लोग बेघर भी नहीं हुए बल्कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से अभी तक लोगों की जो है मिलने की खबर नहीं आए है। उनके घर के गांव के पंचायत के लोग बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनके गांव से मिसिंग है। जो बहुत बड़ी जो सबसे ज़्यादा त्रासदी हुई है वो हमारे यहाँ पे अगर हम मगरूगला से देखें जिंजैली घाटी में वो बेहड़ गाँव में हुई है। उसके बाद धारजोल पंचायत में पांडवशिला के पास हुई है। उसके बाद वहाँ जाए हमारे जहाँ कॉलेज है लंबा थाच में हुई है। इसके अलावा थनाग में बहुत सारी तबाही हुई है। इसके अलावा जो जरोल स्कूल है वहाँ पे हुई है। धारजोल पंचायत जिस पंचायत का मैं निवासी हूँ वहाँ पे हमारे ही घर के गांव से 3 बच्चे की जो है वो डेथ हो गई है, 2 उसमें मिसिंग है, एक की डेड बॉडी अभी रिकवर गई है। एक झुंडी पंचायत की जो खबर आ रही है हमारे पास वहाँ तक ये बता रहे हैं कि पूरे गाँव से 17-18 परिवार जो है अभी तक उनकी खबर नहीं है। इस तरह जो है बहुत सारे लोग जो है थनाग से भी लोग जो है मिसिंग बता रहे, इस तरह की नहीं आ रही। और जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात है, रोड सारे के सारे रोड जो है एक गांव से दूसरे गांव से बिल्कुल कट हो चुका है। लोगों की जो आने जाने की जो आवाजाही एक से दूसरे गांव होने चाहिए जी, बहुत सारा जो है सड़कों पे रास्ते में मलबा इकट्ठा हुआ है। और जो PWD विभाग है उनकी तरफ से कोई इस तरह का कोई ठोस कदम जो एक बहुत जल्दी एक स्टेप उनको लेने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे हैं। वो जो है इसी तरह जो यहाँ पे पीने की पानी की सुविधा लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई है और बिजली की समस्या हो गई है जो बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं और पेशेंट की जो दवाइयाँ मिलनी है, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहनें हैं, हमारी माताएं हैं जिनकी डिलीवरी होनी है और उनको यहाँ से जो है एयरलिफ्ट करना है। हमारा जो नज़दीक का हॉस्पिटल है वो हमारा मंडी पड़ता है, सुंदर नगर पड़ता है, जहाँ पे उनके डिलीवरी का टाइम जो है वहाँ पे डॉक्टर ने दिया है। 2 दिन से मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ। जो हमारा हेलीपैड है यहाँ पे जो संगलवाड़ा पंचायत और भीम कटारू के पंचायत के बीच में एक हेलीपैड पड़ता है, खनुकली हेलीपैड, वहाँ पे हम भी 2 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू आ रहे हैं। उन बहनों के साथ, माताओं के साथ उनको एयरलिफ्ट करना है। मुझे नहीं पता क्या कारण एयर जो है हेलीकॉप्टर किस वजह से नहीं आ रहा है। हम बार बार प्रशासन से ये आग्रह कर रहे हैं, यहाँ के SDM से आग्रह कर रहे हैं, यहाँ के DC मंडी से आग्रह कर रहे हैं, प्रशासन से आग्रह किया कि जो हमारी माताएं बहनें जिनकी डिलीवरी होनी है उनको यहाँ से किसी न किसी तरह से जो है उनको अपलिफ्ट किया जाए, यहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए उनको। और जो इसके साथ साथ जो राशन पानी जो आना है बाहर से आना है, क्योंकि रोड के साधन कोई नहीं है, लोगों को अब चिंता सता रही है कि उनका परिवार के लिए जो खाने की जो भोजन मिलेगा वो कैसे मिलेगा। और साथ साथ लोगों को ये भी चिंता सता रही है कि यहाँ पे जो जितने सब्जियां आजकल होती थी, गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है,
आने वाले टाइम में सेबों की फसल तैयार है, किसानों की जो फसलें हैं वो सड़कों में, जो खेतों में सड़ रही है, ऊपर से इतना बड़ा बाढ़ का प्रकोप है। तो हमारा तो सरकार से आग्रह रहा कि आज जितने भी हमारा प्रशासन के लोग हैं जो बहुत ही, जिसको मैं बोलूँगा ना के बराबर गति से काम कर रहे हैं, यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन कंटिन्यू दिन रात काम होगा, तभी सराज घाटी के लोगों को कुछ जो है जो जरूरी सुविधाएं हैं तभी उनको मुहिम होगी। तो मेरा आग्रह है सभी अधिकारियों से और खासकर मुख्यमंत्री से और यहाँ के विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम से, मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सुक्खू से कि वो यहाँ का दौरा करे, लोगों की जो समस्या धरातल तर पे, जो मुझे लगता है कि यहाँ के प्रशासन ने जो है सरकार को, नेता विपक्ष जो हमारे माननीय विधायक भी यहाँ के लोकल विधायक भी है सराज घाटी के, उनको यहाँ की समस्याओं से बिल्कुल जो है वो पूरी तरह से जो उनको जो है वो सूचित नहीं किया है। तो हम इस जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि इस तरह की जो सुविधाएं, जिस सुविधाओं से लोग बहुत ही मैं बोलूँगा ये बहुत बड़ा, हमने भी अपनी ज़िंदगी में कहीं भी बड़े बड़े त्रासदी देखी है, इस तरह की त्रासदी जो हुई है सराज घाटी में वो बहुत ही पीड़ादायक है। उसकी जो है मैं किसी भी शब्दों में जो है वो व्यंग्य नहीं कर सकता, मेरे पास उस शब्द कहने के लिए से शब्द नहीं है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।